संगत जी, आज का कॉलिंग सेशन ना आप ध्यान से सुनना एक तो। और जो नई संगत है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये सत्संग। क्योंकि जो ये नहीं सुनेंगे, जिनके साथ धोखा होता है, जिनके साथ कई संगत जो है गुरुजी के नाम पर फ्रॉड करती हैं। और कैसे करती हैं, वो आंटी से कैसे मेरी बात हुई, आंटी से मेरी क्या क्या बात हुई, वो आप सुनिए तब आपको पता चलेगा कि संगत जी पूरा कॉलिंग सेशन सुनना और पूरी लास्ट तक सुनना। आपको मालूम होगा कि कैसे फ्रॉड करते हैं ये गुरु संगत, जो आपसे कैसे फ्रॉड करते हैं, कैसे आपको लूट लेते हैं, आपको कैसे वो भ्रमित कर कर आपसे कैसे पैसा छीनते हैं, और कैसा आपको गुरु संगत बेवकूफ़ बनाती है। उन गुरु संगत के वो जो गुरु संगत नहीं है, वो लुटेरे हैं। कैसे वो आपको पागल बनाते हैं, गुरु संगत को, नई संगत को, वो आप सुनिए, आप जानेंगे। चलिए सुनते हैं, फिर आपको मालूम होगा कि कैसे हमें पागल बनाते हैं और कैसे कैसे हमारे जीवन को भ्रमित करते हैं। और हमारे देखिए, आंटी का मेहनत का पैसा था, तो कैसे आंटी को लूटा उन्होंने, कैसे आंटी ने मुझे फ़ोन करा। पूरी बात सुनिए, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए। मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है ना, उसके बारे में मुझे आपके साथ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी। एक गुरुजी के मैं उसके ऊपर ना, रूम के ऊपर फेसबुक पर एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसके ऊपर एक नंबर था। उसने लिखा था कि इस नंबर पर ना शुक्राना कॉल करो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस नंबर पर ना शुक्राना कॉल की, गुरुजी ने कहा था कि इस पर शुक्राना कॉल करो नंबर पर। तो मैंने वो नंबर मिलाया और मैंने ना उनको शुक्राना कॉल की, क्योंकि गुरुजी ने बोला था, तो मैंने कर दी शुक्राना कॉल। तो मैंने शुक्राना कॉल की कर दी, तो वो 1 जनवरी से शुरू हुआ था किस्सा। हाँ जी। और उस बंदे ने, आप अपना शुभ नाम बताइए। आपका नाम करण है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो उनसे जब मैंने बात की तो मैंने उनसे उनका नाम पूछा। मैंने कहा भी आप जरा अपना प्लीज शुभ नाम बताइए। तो उन्होंने मुझे अपना नाम बताया। नाम बताने के बाद उन्होंने कहा भी आप गुरुजी से कब जुड़े? मैंने कहा अभी जुड़े, 15-20 दिन, मतलब महीना ही हुआ है। तो कहते हैं कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आपके घर में ये है वो है फलाना ढिमड़ा, वो ऐसे कहने लग गए। अच्छा। और एक बात ये बताइए कि गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं, सबको ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, ना कभी कुछ लेते। तो गुरुजी की आड़ में उस लोग क्या एक अलग से गुरुजी का नाम लेके उनको बदनाम करके एक बिजनेस कर रहे हैं। वो बंदा मुझे कहता है, मुझे उसका नाम पता है, कभी वक्त आने पर मैं उसका नाम भी बता दूंगी। तो वो मुझे कहता है कि आपके घर में पितृदोष है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग आपको कभी नहीं मिलेगी और आपका कल्याण कभी नहीं होगा। तो आप मुझे ना अभी अभी ये नंबर मैं आपको देता हूँ, इस नंबर पर ना आप मुझे उस पे फोन पे या गूगल पे पे मुझे आप 7,000 रुपये भेजो। 7,000 क्यों? आप मेरी बात सुन लीजिए जरा प्लीज। इसीलिए मैंने अभी, आपने लोटे ब्लस के बारे में यूट्यूब पर बता रहे थे ना, तो मैंने वहाँ से आपका नंबर लिया। नंबर लेके मैं आपको कॉल किया और आप मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। हाँ जी, बताइए तो बताइए। कहते हैं कि आप मेरे पास ना घर खर्च के पैसे थे, राशन वगैरह लाते हैं ना, तो मैंने कोई बात नहीं, पितृदोष है तो पितृदोष कोई बात नहीं, पूजा करवा लेती हूँ। उन्होंने मुझे नंबर दिया तो मैंने उनको 7,000 रुपये भेजे और वो 7,000 का प्रूफ मेरे पास है। अच्छा। वो मेरे पास सबूत है 7,000 का। और पता नहीं उन्होंने मुझे ना वो बार बार डरा रहे थे, डराते जा रहे थे। कहते जो 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 मैं पूछते जा रहा हूँ, मुझे बताते जाओ, आप मुझे बताते जाओ, कुछ छुपाना मत, गुरुजी बोल रहे हैं। पीछे से एक आवाज आई, हाँ मैं बोल रहा हूँ है। फिर वो कहता है गुरुजी और मैं, हम दोनों एक है। अच्छा। जो मैं बोल रहा हूँ वो बात गुरुजी की भी बात है, तो गुरुजी कह रहे हैं। और मुझे तो देखिए, मैं तो अभी जुड़ी हूँ। सबसे बड़ा गुनाह तो मेरे से ये हुआ कि जब किसी चीज के साथ मैं जुड़ू, उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं क्यों मतलब उनके साथ बात करके उनको पैसे दे रही हूँ? गलती सारी मेरी है। वो मुझे कहते हैं जो कुछ मैं कहता जाऊँ वही वही आप बोलते जाओ। मुझे कह रहा, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। जैसे किसी बंदे को हिप्नोटाइज नहीं कर देते, जो बोलते दूसरे इंसान उसकी बातों में आके वही वही बोलता रहता है। और वो बोलने के बाद फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं तो एक पूजा होगी वहाँ पर, और पूजा में ना पैसे लगने हैं, और जो मैंने 7,000 रुपये आपसे लिए हैं ना, तो अभी आपकी और पूजा होनी है और आप मुझे ना 14,000 रुपये और दो। 14,000 और?
हाँ जी 14,000 रुपया आप और दो। तो हम्म मैंने उनको सीधा बता दिया, मैंने कहा कि देखिए मेरे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरा भी मेरे हस्बैंड हैंडीकैप है, वो अब इतना काम नहीं करते, तो मेरे पास मेरी हेल्प मतलब मेरा ब्रदर कर देता तो उससे भी मेरा घर चलता, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। वो तो चलो मेरे पास घर खर्च के तो एट द मोमेंट मैंने आपको दे दिए। तो हम्म कहते तू जिससे मर्जी ला, जैसे मर्जी कर, जहाँ से मर्जी ला, फटाफट तो पैसों का इंतजाम कर। कहते गुरु जी तेरे घर के बाहर खड़े हैं, गुरु जी कह रहे हैं तो मुझे अंदर आने देगी कि नहीं आने देगी। इसी तरीके की बातें करने लगी, मैं डर गई। अरे मतलब मैं डर गई, मैं घबरा गई। तो हम्म कहते मुझे नहीं पता, तो जिससे मर्जी पैसे मांग कर ला, अभी कभी पैसों का इंतजाम कर और मुझे इस नंबर पे फिर पैसे भेज है। हम्म वही इतनी मतलब इतनी दिलेर औरत तो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद मैंने जिंदगी में आज तक कभी पंडितों का ज्योतिषियों का मुंह नहीं देखा। हम्म मैं आज तक किसी पंडित के पास नहीं गई, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गई। मेरे हस्बैंड की टांग कट गई थी, वो हैंडीकैप हो गए थे, हमारा बिजनेस खत्म हो गया था। किसी ने मुझे कहा भी आप किसी पंडित से पूछ लो, मैंने कहा नहीं, पंडितों से जब वो पूछते हैं ना वो उपाय बताते हैं, है उपाय बता करते 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 ना घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। है इसलिए ठीक है, मेरे नसीब में था, मेरे पति की टांग कट गई, हमारा बिजनेस चला गया, वो मेरे कर्म होंगे। तो मुझे किसी पंडित के पास नहीं जाना, मैं कभी 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 किसी पंडित के पास नहीं गई। आंटी एक मिनट उनके जाने में कैसे फंस गई, उनके जाने में कैसे फंस गई। वो कहते हैं गुरु जी तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, वो कहते हैं तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू आसमान पे पहुंच जाएगी, तेरे पास बंगले कार होंगे। गुरु जी कह रहे हैं अभी अभी तुम मुझे 14,000 रुपये दे तो मैं तेरे को 20 करोड़ रुपया देता हूँ। गुरु जी बोल रहे हैं, और गुरु जी कह रहे हैं तू पैसा ला रही है या नहीं ला रही है, तुझे अपनी जिंदगी बदलनी है या नहीं बदलनी है, तुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे तो कुछ समझ ही ना आए, मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर से वो कह रहे हैं गुरु जी तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, और गुरु जी कहते मुझे अंदर नहीं आने दे रही। तो मुझे कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे होंगे नहीं। तो कहते किसी से मांग के ले आ, जब तुझे गुरुजी पैसे दे देंगे ना तो उसको वापस कर दियो, जितने मांग के लाएंगे उससे 3 गुना उसे वापस कर दियो है। तो भी खुश हो जाएगी। तो कह दियो कि मेरे भाई ने पैसे भेजे हैं, और मुझे तो समझना है पैसों का, मैंने अरेंज करा, उसको पैसे भेजे, उस चीज का 2-3 महीने हो गए हैं। एक बार बीच में कॉल करी थी, आपने 14,000 रुपये दे दिए। हाँ उसने मेरे को एक बार बीच में कॉल करी थी, कह रहा है गुरुजी कह रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं, पूजा होने के बाद ना जो गुरुजी का स्वरूप तुझे किसी ने ब्लेसिंग में दिया है ना, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, कि जब मैं एक बार सत्संग में गई थी ना तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो कहते हैं गुरु जी का स्वरूप है ना, वो गुरु जी का स्वरूप तू घर से निकाल दे, वो स्वरूप अच्छा नहीं है, वो अपवित्र हो गया है। मेरे को भगवान और देवी देवताओं के स्वरूप और उनकी मतलब जो होते हैं वो कभी अपवित्र होते हैं। इंसान उसे एक मिनट उसे क्या गुरुजी का स्वरूप निकाल दो। हाँ कहते हैं ये वाला स्वरूप आप घर से निकाल दो, एक कहीं पर टंगा दो या कहीं पर रख दो या किसी को दे दो, या किसी को दे दो आप। और मैं अभी शाम तक आपके घर एक गुरु जी का एक नया स्वरूप और गुरु जी का चोला आपके घर मैं भेज दूंगा। अच्छा वो मुझे कहता। तो मैंने कहा फिर मैंने गुरु जी का स्वरूप नहीं निकाला। मैंने कहा स्वरूप थोड़ी अपवित्र हो सकता है। चलो इंसान तो होता है, चलो कभी माड़ी चंगी मतलब गलती होती है, तो चलो पवित्रता है, पवित्रता इंसान के साथ होती है, भगवान के साथ नहीं होती। हाँ जी तो भगवान के साथ कभी नहीं होती। मैंने उनका स्वरूप निकाला ही नहीं है। बल्कि गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि तो फूलों का इंतजाम कर, मेरे स्वरूप पे फूलों का हार पहना। तो मैं वो फूल वाले से मैं माला लेने लग गई। मैंने कहा चलो नहीं फूलों का हार नहीं पहनाते गुरुजी को, खाली उसे साइड में गजरा लगाते हैं, गजरा साइड में पहना दिया करो, ठीक है। वो मुझे पता नहीं। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं YouTube पर सत्संग सुन रही थी और आपका सत्संग फ्लैश हो गया। तो मैंने वो वाला सत्संग आपका फिर मैंने पूरा सुन लिया। तो मैंने कहा आपके साथ कॉल करके आपके साथ बात कर लेती हूँ कि बहुत सारे सवाल होते हैं जैसे। तो वो स्वरूप मेरे पास है, मैं वो बड़ा स्वरूप है, तो मैंने उसको टेबल पे इसलिए रख दिया, मैंने कहा टेबल पे रख के ना वहाँ पे मैं गुरु जी को भोग लगा दिया करूंगी, है ना। ठीक है तो भोग कैसे लगाऊंगी। तो फिर
हाँ जी, तो इसलिए मैंने टेबल पे रख दिया। वहाँ टेबल पे कुर्सी पे बैठ के मैं गुरु जी को भी जो मेरे से होता है, तो मैं थोड़ा भो गया, कभी गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आऊँ तो मुझे मुझे चाय पिला। ऐसे ऐसे गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता, तो मैं चाय बना लेती हूँ, तो मैं गुरु जी के आगे रख देती हूँ, अपने लिए भी तो चल गुरु जी का भोग लगा देती हूँ। तो अब मेरी दुविधा पता है क्या है, उस बंदे ने मेरे से 14,21,000 रुपये ले लिए, हम्म। और जिससे मैंने पैसे मांगे थे ना, हाँ। उसके पैसे मैंने अभी तक लौटाए नहीं है। ओहे। आपने आंटी पैसे सबसे बड़ी लौटाने देखो, सबसे बड़ी गलती ये कर दी, गुरुजी घर पे देखो, अब वो गुरुजी घर पे आ रहे हैं, मगर ये मैं सबको बोलता हूँ कि ऐसे जैसे मैंने चैनल इसलिए बनाया, जैसे अब उन्होंने बोला गुरुजी घर पे आ रहे हैं, तो मैंने तो सबको बोला कि आप सुबह अमृतवेले में उठकर कहते हैं बैठो तो गुरुजी से बातें करो, साथ साथ आपके आज ही आएंगे, कि पैसे की देने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो आप कनेक्शन तो एक मिनट एक बार सुन लो, मैं बता दो, फिर आपसे सुन लूंगा मैं आपकी बात। देखो मैं सबको अमृतवेले में कहता, अमृतवेले संभालो, और देखो पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है इसका। तो गुरुजी देखो, गुरुजी ने ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी पैसे थोड़ी ले रहे हैं। मैं सबको सब कहते हैं ब्लेसिंग दो, मैं ब्लेसिंग वो होती है जैसे आपके मन में चैन है, ये लौकिक प्रसाद, ये देखो ये तो है कि अब कोई आपको दे रहा है तो ब्लेसिंग है। अब मांगने से ब्लेसिंग नहीं होती। मैंने आज भी एक सेशन डाला था ना कि मांगने से ब्लेसिंग नहीं होती, ब्लेसिंग अपने आप ही मिलती है ना। और ये जो कहते हैं ये जो अब मैं तो कह सबको पता है, ऐसे ऐसे पखंडियों को कहते हैं जो पैसे मांग रहा है, जो वो एक सबसे बड़ी बात तो वो तो गुरु की संगत नहीं है। वो जो फ्रॉड कर रहे हैं, तो ऐसी संगत को कहते हैं नई संगत को भटका रहे हो, है ना। अब बताइए। अब फिर एक दिन जैसे मैं वो नहीं आते फेसबुक पर भी, गुरु जी कहते हैं शुक्राना लिख दो, तो वो हाँ। शुक्राना वाले जैसे आते हैं ना, तो एक ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें गुरु जी ने ये बोला, गुरु जी का स्वरूप बना, ऊपर नीचे लिखा हुआ है कि कोई अगर तुम्हारे से पैसे मांगे तो तुम उसको पैसे मत दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। ये मुझे अब पता चला है कि मुझे तो पता नहीं था, मतलब मुझे ये लगा कि गुरु जी पर जो लोग हम लोग जैसे विश्वास करते हैं, गुरु जी हमारे पिता है, वो शिव परमात्मा का अवतार है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो जो लोग गुरु जी का नाम लेकर ऐसी हरकतें करेंगे, तो इससे तो लोगों का गुरु जी पर विश्वास उठ जाएगा। आंटी फिर मैं बताऊँ, देखो वो जो उसने पैसे लिए, मगर उसके पैसे कहने निकल नहीं जाएंगे। देखो गुरुजी के देखो वो तो आपने देखो गुरुजी कहते अंधविश्वास मत करो। गुरुजी तो कहते थे ये अंगूठियां पहनना भी गुरुजी मना। जब गुरुजी के पास कोई जाता था ना, पहले सबसे पहले वो अंगूठियां निकलवाते थे, जो अंगूठे पहने थे नग वग की, और वहम भरम वर्त गुरुजी कुछ नहीं कहते थे, ये मत करो। तो जो नई संगत है ना, वो इनके चक्कर में आ जाती है। तो और कहते हैं हमारे पास में ना एक पेंसिल वाला, आपने सुना होगा पेंसिल वाला आपको बिजनेस देंगे। तो मेरी मम्मी ने मुझे मेरे से बात नहीं करी, उन्होंने उसको 2,000 दिया थी, उससे भी 24-25,000 ठग लिया उसने। पेंसिल वाला नहीं चला था आजकल फेसबुक पे। हाँ, पेंसिल पैकिंग करने वाला। हाँ 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 हाँ, वो नटराज का मेरा बेटा लगा था, मम्मी मैसेज फ्लैश हुआ है, तो हाँ मैंने अपने भाई से फोन करके पूछा, मैंने कहा भैया इस तरीके पेंसिल नटराज की पैकिंग के बारे में मैसेज फ्लैश हुआ है। तो मेरे भाई कहते दीदी चक्कर में मत पड़ो आप, ये हाँ। अब वही तो मेरी मम्मी ने पूछा नहीं मेरे से, तो फटाफट उन्होंने पैसे कर दिए। तो वो कह रहा अभी रास्ते में है, ट्रेन में फंस रहा है। तो आजकल बहुत ऐसे चल रहे हैं, वो अब भगवान के नाम पे लोग ठग रहे हैं। अब ये बताइए, अब मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैंने बताया ना कि मेरे पति की टांग कट गई थी, तब बिजनेस लॉस में चला गया, तब मेरी हेल्प मेरा भाई कर देता है ना, तो उससे चलो मेरा घर चल रहा है। तो मेरे पास राशन के पैसे थे, वो मैंने उनको दे दिए। उसके बाद मैंने फ्रेंड से पैसे मांगे, तो वो काफी अमीर है, हमारा मतलब उससे अच्छा रिश्ता है। तो कहते कोई आप ले लो, आप दे देना, अगर देर करोगे तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगी पैसे का, क्योंकि मेरे पति मेरे से पूछे तो मैं उनको क्या जवाब देंगे। मैंने कहा चलते इंटरेस्ट ले लिए, कोई बात नहीं। अब उस जिससे मैंने पैसे मांगे थे उसका वो पैसे का इंटरेस्ट और सारे पैसे मेरे से मांग रही है। अब मैं उसको कहाँ से ला कर दूं? बात सुनो एक मिनट, इसका आप केस भी कर सकते हो। जो सोशल मीडिया पे लूटते हैं ना, उन पे केस हो जाता है और आपको पैसे वापस भी मिल जाएंगे। आप पे पूरा सबूत है ना उनका। हाँ, जो उन्होंने मेरे से पैसे लिए ना, मेरे पास पेटीएम था, तो वो कहते मुझे पेटीएम पे पैसे मत भेजो, मुझे या तो भेजो फोन पे या गूगल पे।
है, ये 2 चीज है ना, इस ऐप पर मुझे पैसे भेजो। तो ये मेरे पास था नहीं, तो मेरे एक जानकार है, बाहर शॉप है, काफी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, हाँ हाँ उनके साथ हमारा रिश्ता, फैमिली रिश्ते हैं उनसे हाँ हमारे। हाँ। तो मैं उनके पास गई, तो मैंने कहा भी आप इतने पैसे ना, मतलब आप अपने उससे कर दो इस नंबर पर, और मैं आपको कैश पकड़ा देती हूँ। अब अच्छा। उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे उनको भेजे, तो उनको तो मुझे पकड़ाने ही थे ना। हाँ तो मैंने उनको पैसे पकड़ा दिए। तो मेरे से कहता है इतने पैसे, अब उस दिन भी आपने 7,000 दिए, आज आप 14,000 रुपए दे रहे हो, तो आप उनको पता है इनके पति अपाहिज है, तो मंजी पे बैठे हैं, तो ये कुछ काम तो इनका है नहीं, तो ये इतने पैसे कहाँ से लाकर किसको दे रही है? हाँ तो हाँ। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा वो मेरी फ्रेंड ने पैसे मुझे पकड़ाए हैं, वो बीमार है, तो उनके पति एडमिट है, तो उनको ना मतलब ऑपरेशन के लिए शुरू में पैसे जमा करवाने हैं, उसकी हालत खराब है, तो उसने मुझे कहा भी चलो दीदी आप करो, तो उसके करवा रही हूँ। उन्होंने अपना आपने आपने झूठ क्यों बोला? सच बोल देते तो आपको उसी टाइम आपके आप बच जाते, फ्रॉड से बच जाते। पता था। अब जो 3 बार मैंने पैसे भेजे ना, एक बार 14,000 रुपए हाँ। और एक बार 7,000 रुपए, इसका सबूत मेरे पास है। तो उसका स्क्रीनशॉट जो है ना आप रखो अपने पास। और मेरे पास दोनों स्क्रीनशॉट, मेरे पास दोनों है। हाँ तो 7,000 वाला भी, आप 14,000 वाला उसका भी है। फोन नंबर है ना? फोन नंबर भी है। सारा सारा सबूत पुलिस को जाके बताओ। देखो आपने पुलिस सीधा कर देगी उसको, और आपको पैसे भी वापस मिल जाए। मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आज के देखो आजकल मैं आपके शुरू में मैं आप तो ऊपर कहाँ जाके पाप का भागी बनेगा वो। आप तो एक तो आपके एक कमाने वाला नहीं है, ऊपर से आपको देखो। मैं सीधा बोलता हूँ, देखो आंटी मैं सीधा बोलता हूँ कि देखो लोटा ब्लस कराएंगे तो मैं ये फ्रॉड का काम ही नहीं है कि इतने पैसे लगेंगे। क्योंकि देखो हम भी देखो मिडिल क्लास से हैं, हम तो अगर सेवा करते हैं, जैसे हम हेल्प कर सकते हैं कि अपना टाइम दे सकते हैं। आप टाइम दे के लोटा ब्लस करके आपको भेज सकते हैं कोरियल करके। मैंने देखो हम अपने पल्ले से 1,000-1,200 रुपये कैसे लगा लेंगे बताओ? हम रोज संगत फोन करती है, 10-12 संगत फोन करती है, तो हमारे महीने के 30-40 हज़ार रुपये हम ऐसे कैसे दान नहीं कर सकते ना, है ना आंटी? तो मुंह में बोलता हूँ, मैं तो मुंह में बोलता हूँ कि देखो हमने कोई फ्रॉड करते हैं नहीं, फ्रॉड का काम ही नहीं है। मैं तभी तो यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने कहा जो फ्रॉड है मैं तभी कहा किसी के चक्कर में मत पड़ो। आजकल अभी एक 2-3 फ्रॉड वो भी हो गए थे कि वो कह रहे लैपटॉप, गुरुजी ने तुम्हारी लैपटॉप भेजा, फोन भेजा है, उससे पैसे ले लिए, उसमें देखा पत्थर भरा हुआ उसके अंदर। बहुत कर रहे हैं लोग ऐसे। अब आप ये देखिए, अब आप मुझे ये बताइए, मैं कितनी परेशान हूँ। अब मैं सोच रही हूँ, हाँ आपके बात सुनो कुछ, अब अब घबराओ मत। आपके कोई कॉलोनी में पुलिस थाना है, वहाँ जाइए। तो नया कानून बन गया है ये कि जो सोशल मीडिया पे आप पे फ्रॉड होता है उस पर आप केस कर सकते हैं। आपके आपका कोई आपके साथ में कोई नहीं है? बच्चे कोई कौन है? नहीं, मेरा बेटा है वैसे तो। अब बेटे को तो बोलो। बेटे को बताया नहीं ना, मैंने बेटे बताना। को नहीं बताया। मेरे बेटे, मैं अगर अपने बेटे को बताती तो मेरा बेटा मुझे कहता कि मम्मी आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो, हाँ। इतने पढ़े लिखे हो आप, आपने डॉक्टरी के 3 साल की डॉक्टरी का कोर्स कर रखा है, आपने MBBS कर रखा है, क्या क्या नहीं कर रखा। और इतने पढ़े लिखे हो के आप कैसे वो मतलब उसको भी अच्छा ना लगता ना कि मेरी मम्मी इतनी सियानी है, मेरी मम्मी तो इतनी समझदार है, तो मेरी मम्मी उनके जाल में फंस कैसे गई। तो मैंने ऐसे ये तो बताया। कभी कभी क्या होता है कि हम जब परेशान होते हैं ना, तो हमारा ऐसे लोगों का ये फायदा उठाते हैं, ठीक है ना? तो जैसे कोई अब मुझे भी बहुत फोन आते हैं कि हम ये दुखी है, हमारा ये कल्याण कर दो। अब मैं चाहता हूँ मैं भी कर दूंगा, हाँ जी आपका सही हो जाएगा। कई कहता है पाँव में दर्द हो रहा है, कोई। मैंने कहा सारे देखो कुछ हमारे कर्म होते हैं पिछले। मैं ये नहीं कहता कि हम ये करो तो आपका वो हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। देखो हम इंसान हैं, हम गुरु जी के सेवक हैं। जैसे आप हम मगर ये कि हम मैं बचपन से धार्मिक स्थल पे हूँ, और मैं सोचता कि संगत भटके ना, नहीं संगत भटके ना, इसलिए तो यूट्यूब चैनल बनाया मैंने। और मुझे क्या पड़ी है कि अपना टाइम वेस्ट करके अपना यूट्यूब पे वीडियो डालूं। मेरी दुकान भी है, मेरी दुकान भी काम करते हैं। तो ऐसे लोग फ्रॉड लोग क्या होते हैं, ये इनका क्या है जाएगा, देखो पैसा तो कहीं ना निकल ही जाएगा इनका। इनके घर में सुख शांति नहीं रहेगी। अब मैं बता दूं आपको, जब ऐसे काम करते हैं ना। आप मैं बताऊं, आपको मेरी आदत है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। हाँ मैं क्यों बोलती हूँ, मुझे नहीं आप बात सुनो, पहले सबसे पहले अपने घर के बच्चे को तो बताना ही पड़ेगा, वो तो आपको हेल्प करेगा। मैंने उसको ऐसे बताया, वो परेशान थी ना मैं,
तो हाँ। मेरे मुंह से राशन के पैसे चले गए, तो मैंने अपने बेटे को मतलब ऐसे बोला, मैंने उसको नहीं बोला कि इस तरीके में चक्कर में फंस गई थी। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा तेरे मामा जी ने मुझे पैसे मतलब भेजे थे, तो वो पैसे मेरे पास पर्स में थे और मेरे ना वो गिर गए कहीं। तो वो हैरान हो गया, इतना हैरान हो गया, कहता मम्मी आप सारी दुनिया को रास्ता दिखाते हो और आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, आपने पैसे कैसे गिरा दिए? अब सड़क पे लेके पैसे हाथ में घूम रहे थे। मैंने कहा अंशु तू अब मेरे से ना मतलब सवाल मत कर, कुछ मत पूछ, मेरा मन वैसे ही बहुत दुखी हो रहा है। तो कह रहा मम्मी आप दुख मत मनाओ, कोई बात नहीं। नहीं, आपको बच्चा बहुत अच्छा है, देखो आपका साथ दे रहा है, खर्चा वही करता सारा। नहीं खर्चा वो नहीं करता, मतलब वो मेरा भाई है ना, तो वो सोचा कि चलो दीदी के पति इस तरीके हैंडीकैप है, बिजनेस हाँ चला हाँ गया। हाँ तो हाँ। मेरा भाई मुझे कोऑपरेट करता है, मतलब उसको जरूरत होती है तो मैं उसको कहती है भैया मेरे, वो तो मेरा सहयोग करते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं। चलो अच्छी बात है, भाई तो कर रहा है ना आपको, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो खुशी मेरा है कि भाई आप। मेरी हेल्प हाँ करता है। चलो भाई, और देखो देखो आप देखो, ये देखो आपका भाई कर रहा है तो भाई को देखो, कोई ना भाई को परमात्मा और देगा, है ना। देखो कभी भी किसी की हेल्प करने से ना कोई किसी का कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। देखो मैं ये कहता हूँ कि एक दूसरे की आप पे आपकी क्षमता है, किसी की हेल्प करना, हेल्प तन से, मन से, वाणी से मतलब कि जैसे बातचीत में किसी को जैसे बात करने से किसी को हौसला मिलता है, उसको हौसला दो। और किसी को जैसे अपने हाथों से सेवा करनी, हाथों से सेवा करो। सब सेवा श्रेष्ठ होती है। धन की सेवा सबसे श्रेष्ठ है, अपने तन से सेवा करोगे ना वो सबसे श्रेष्ठ है। तो और कितने पैसा दिन है नहीं। बीमार हाँ। हूँ। एक दिन उनका फोन आया, फोन आया तो मैंने उनका फोन, मुझे पता नहीं था क्योंकि देखिए एक हाउस वाइफ है ना, वो फोन पकड़ के थोड़ी बैठी रहती है, घर का काम भी तो करना होता है ना। तो मैं घर का काम कर रही थी, मुझे पता नहीं भी फोन कब बजा, तो मुझे पता ही नहीं। तो उन्होंने मतलब लिख दिया कि ये लिखा कि भाई मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था, तो मैं हॉस्पिटल था, इसलिए आपके साथ बात नहीं हुआ, आपका काम मैं जल्दी कर दूंगा। और उस बात को देखो, 1 जनवरी से लेके आज मार्च का एंड होने को आ गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। आप अड्डी एक काम करेंगे, देखो आप या तो उसका फोन नंबर दो, मैं बात करूँ। मैंने आपका यूट्यूब पे था, कहाँ पे था वो? और वो होशियार पता है कितने हैं? होशियार ऐसे हैं, एक बार एक नंबर पे बात की, दूसरी बार दूसरे नंबर पे बात की, और बात करने से पहले उसको ना पता नहीं क्या कर दिया कि उनकी बातों को टेप ही ना किया जा सके। अच्छा जी। हाँ, जैसे कहते हैं ना भी कई बार ऐसा होता है कि बंदा बात को रिकॉर्ड कर लेता है या कुछ है, अगर उनको कॉमन कॉल करो तो वो कॉमन कॉल पे बात ही नहीं करते, वो व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं। 2 बार मेरे साथ बात की ना उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा भी आपने तो मुझे कहा भी जैसे मर्जी अरेंज करो। अरे बात सुनो आंटी, एक मिनट, उसका नंबर दो। मैं यूट्यूब पे था, कहाँ पे था? फेसबुक पे भी बताओ पहले। नहीं वो वैसे जैसे कॉमन नंबर था ना, जैसे फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप के ऊपर लिखा हुआ था वो। नहीं, फेसबुक पे। हाँ जी, फेसबुक पर। तो आप ऐसे करना, मैं बोलूँगा मैं आप फेसबुक पे आपका देखा था मैंने, तो मुझे भी मेरे परेशानी है, मुझे ये परेशानी, मैं जान भी बोलूँगा, तो मैं उससे बात करके मैंने कहा हमारे क्या करना चाहिए मुझे, ऐसे मैं बात करूँगा उससे। आप दे सकते हो तो? नहीं तो आपको कोई एतराज है, कोई मत देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले मैं बताऊँ आपको, हाँ। पहले मेरे मन में ना गुरुजी को लेकर ना बिल्कुल कोई दुविधा नहीं थी। यहाँ अरे पर दूजा होने नहीं चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि जो पैसे मांगेंगे ना वो पैसे अब ये बताओ गुरुजी कब, ये बताओ गुरुजी कब कहते हैं हम तुम्हारे घर तभी आएंगे तो पैसे दोगे? अरे गुरुजी तो आपके मन के अंदर है, आपकी श्रद्धा। देखो आपको श्रद्धा है, वही गुरुजी हैं। तो श्रद्धा, अभी मेरे से एक आंटी ने फोन करा, कैसे सत्संग करना है, कैसे करना है। मैंने कहा जो आपके घर पे है, अब घर में चोला नहीं है तो चोला नहीं है, तो आप घर में सिंपल स्वरूप रख के सत्संग करते हैं। आपका श्रद्धा है कि चोला पहनाना है, तो आपने क्या करना है कि नया सूट लेके आओ, उसको चोले को पहनाकर उसको बाद में पहन लो, ब्लेस हो जाएगा। एक आप सत्संग भी कर लोगे। मैं तो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि सिंपल गुरु जी, सिंपल तरीके से आपको डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से जोड़ना है। ये संगत जो संगत फ्रॉड कैसे होता है कि संगत जो है ना भटक जाती है। तो मैं सबको बताऊं कि ये संगत जो है अपने आप को सबको बच के रहना चाहिए। ये अब जो फ्रॉड तभी होता है, हम लालच में आ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। हम देख
जब तक कर्म करेंगे तभी हमें हर चीज का फल मिलेगा। अब बिना कर्म तो कुछ नहीं मिल सकता। ये लोग फायदा इसलिए चाहते हैं कि जो लालच में संगत इनके पीछे पड़ जाती है, आपको ये दौलत हो जाएगी, ये पैसे हो जाएंगे। मुझे इतने मैसेज आते हैं, मैं क्यों नहीं, मुझे फोन करते हैं, मेरे वाइफ को फोन आया, आपके उसने पेटीएम कर रहा हूँ आपको, आपके हस्बैंड ने बोला है, आपके उसने बोला है, ऐसे बोला है, ऐसे बहुत फोन आ रहे हैं। बच के रहना चाहिए आजकल। और मैं आपको बताऊं, अब मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना आप करूँ। पहले बात सुनो, देखो बात सुनो। पहले सबसे पहले अपने बच्चे को बोलो और वो दोनों मिलके कंप्लेंट करो, आपको पैसे वापस आ जाएंगे। क्योंकि ये केस हो सकता है। अभी मैंने यूट्यूब पे अभी देखा था कि इसका एक कानून बन गया है कि जो सोशल मीडिया पे फ्लोर करते हैं उनके ऊपर केस कर सकते हैं। आप पे पूरा सबूत है तो क्या बात है। आप मुझे नंबर दे सकते, नंबर दो, मैं उसकी बात भी रिकॉर्ड कर लूंगा। अब मैं आपसे क्लियर कट बात करती हूँ। हाँ। मेरे तो यहाँ पर एक काफी स्वीट शॉप है, काफी मतलब हलवाई की दुकान होती है, बड़ी मिठाइयों की। हाँ। तो उनसे मैं कई बार रस या बिस्किट लेने गई थी, तो उनकी दुकान पर स्वरूप टंगा हुआ था गुरु जी का पीले तोले में। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो तभी मैं गुरु जी से अभी अच्छी तरह कनेक्ट भी नहीं हुई थी। तो मेरे मन में गुरु जी को लेकर फिर दुविधा होने लग गई। मतलब ऐसे किसी का निश्चय होता है ना, तो कोई अरे बताओ, आपको गुरुजी ने तो बोला था कि पैसे दो उसको, उसने बोला ना। मुझे लगा कि गुरुजी ने थोड़ी बोला था। हाँ। वो तो कोई फ्रॉड था जिसने मेरे साथ ऐसे फ्रॉड करके पैसे ले लिए। हाँ वो देखो, हाँ जब मैंने देखो आंटी, आपको पता है अभी मैंने लुधियाने की संगत से पैसे इकट्ठे करके 21,000 रुपये भेजे हैं उल्टा। पता है आपको? आपने मेरे यूट्यूब चैनल में जाना तो उसमें शॉर्ट वीडियो डाली हुई है और पूरी डाली मैंने जब उसको पैसे भेजे ना, उसका स्क्रीनशॉट मैंने शॉर्ट वीडियो में सबको संगत को बताया, मैंने इतने पैसे संगत को भेज रहा हूँ। मैं पूरा बताया कि मैं संगत को भेज रहा हूँ। और जो संगत ने भेजे ना मुझे, तो क्योंकि कल को मुझे ये नहीं कहा कि तो तुम्हें भेजे नहीं भेजे, और मैंने उनको जिनको भेजे ना उनका स्क्रीनशॉट करके मैंने भेज दिया उनको। आप लुधियाना में रहते हो? नहीं, लुधियाना में नहीं, हम रहते दिल्ली में। तो लुधियाना के जैसे आप फोन कर रहे हो तो कोई संगत फोन करती है कि उसकी मम्मी की ना तबीयत खराब थी बहुत, मम्मी की डेथ हो गई, इस वजह से मम्मी की डेथ हो गई है। उसकी मम्मी बहुत कह रही कि मेरी मम्मी बेचारा, अब मोह होता है ना एक बच्चे को कि माँ बच जाए, है ना। तो कह रहे थे कि हेल्प कर दो, तो मैंने कहा आप एक वीडियो बना के भेज दो। उन्होंने ना अपनी माँ की वीडियो बनाई, उसकी माँ के पैर की वीडियो बनाई, पैर में सूजन आई हुई थी, तो ये उसने बोला कि ये खून चल रहा है। तो मैंने कहा मैं वीडियो डाल दूंगा, जो भेजेगा मैं आपको भेज दूंगा। किसी ने 5,000 भेजे, किसी ने 6,000 भेजे, किसी ने इतना भेजा, तो मैंने जो भेजा मैं उसको भेजता रहा। देखो मैं भगवान से डरता हूँ। मैंने कहा देखो कोई सेवा का पैसा खाना ना जहर खाने के बराबर है। हाँ जी। तो मैं सत्संग सुनती हूँ ना, जैसे यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग सुन लेती हूँ। हाँ जी। तो सत्संग सुन लेती हूँ ना, तो सत्संग में जब बताते हैं कि हम लोग बिल्कुल कंगाल हो गए थे, तो गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो हम करोड़पति बन गए। ऐसे जो सत्संग होते हैं ना, तो वो मुझे कहते हैं ये बात बिल्कुल सच्ची है कि गुरुजी पल में ना पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हैं। वो तो पहुँचा देते, मगर आपने रास्ता गलत चुना है ना। आपने देखो घर में बैठ के भी आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते। आप बीमार हो, गुरुजी कहते हैं जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो बड़े मंदिर नहीं आ सकते, उसको मैं घर में बिलास करता हूँ। मैंने 2-3 साल सेवा करी है बड़े मंदिर में, पता है आपको? मुझे क्या पता, आपको सिक्योरिटी में सेवा करी है। और जब मैं पिछले बर्थडे को देखा था, लोग उल्टियाँ कर रहे थे वहाँ पे, कहते हैं बड़े मंदिर में। मैं तभी कहता एजेड आदमी को गुरुजी ने पहले ही मना करा कि अब गुरुजी ने मना करा तो उनकी आज्ञा में नहीं रहते तो ऐसे होगा। अब गुरुजी ने बोला मेरे से सीधा कनेक्शन जोड़ो, और गुरुजी ने बोला कि सच्चे दिल से जब जोड़े घर में आते हैं फोन में जब छोड़ दो। अब लोग मानते नहीं, फोन में लगे रहते हैं, तो जो ब्लेसिंग तो लेते नहीं है, तो फिर कहते हैं बड़े मंदिर जा रहे हैं हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही। ब्लेसिंग तो ही मिलती, नाम जपते जपते बड़े मंदिर जाओ, और नाम जपते जपते बड़े मंदिर से आओ, और गुरु की कृपा में ऐसे आओगे तो आपको गुरु की कृपा होगी, नहीं तो आप फिर ऐसे ही रह जाओगे। तो नाम देखो, आप बड़े धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, आप
वही पार्टी घूमते फिरने के जा रहे तो फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मैं जब लोटा ब्लेस करने जाता हूँ ना, मैं कान में मेरे शब्द चलते रहते हैं और शब्द सुनते सुनते जाता हूँ, शब्द सुनते, और मुझे सेवादार इतने जानते हैं, मैं किसी जय गुरु जी बोला और कोई बात नहीं करनी, और मैं शब्द जो चलते हैं ना वो बड़े मंदिरों को सुनता हूँ, और मैं जब लोटा हाथ में लेके ब्लेस करता हूँ, मैं जिस संगत के लिए लोटा ब्लेस कराता हूँ ना, हाँ ये परमात्मा गुरु जी जिसका लोटा है उसको ब्लेस करना, उसके घर में सुख शांति रहना, आपके लिए लोटा ब्लेस के उनका लोटा ब्लेस कराने आया हूँ। तो जो ये ऐसा ही नहीं कि हाँ मैं वो लोटे भर के लेके ब्लेस करा दिया, ये तो कोई भी करा देगा, कोई तो ऐसे भी करेगा। अब आपको क्या पता चला हम बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करा रहे नहीं करा रहे, आपने तो हमसे विश्वास करा ना, है ना। अब आप मुझे मैं उन पैसों को लेके आपको नहीं पता, इतनी परेशान हूँ मैं, कहती मैं पहले बताऊं आपको, देखो आपका बेटा इतना प्यार है तो उसको आप पहले तो बताओ, और दोनों कंप्लीट करो, पैसे मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो, क्योंकि ये जो है ना नया कानून चल गया है, उसकी ऐसे हो जाएगी बता दूं मैं। अब गुरु जी के बारे में मुझे कुछ पता ना चला, तो मैंने वो जो स्वीट शॉप है ना, मैंने उनसे हाँ। पूछा, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में थोड़ा बहुत बताया। कुछ मैंने ना यूट्यूब उसके ऊपर गूगल पर कुछ सर्च करके मैंने कुछ पता किया गुरु जी के बारे में। अब मेरी दुविधा पता है क्या है कि मैं भी चाहती हूँ एक बार मैं गुरु जी के डुगरी मंदिर या कहीं पर जाऊँ गुरु जी के दर्शन करने, लेकिन डुगरी मंदिर और कहीं पर जाने के लिए कुछ साथ तो चाहिए ना, ऐसे तो कोई जा नहीं सकता ना। कोई जैसे आपका कोई रिलेटिव बोल या कोई भाई को बोल दो, जैसे कोई हो तो है ना, हम तो दिल्ली रहते हैं तो बड़े मंदिर तो ठीक है ना। तो अगर से डुगरी मंदिर या बड़े मंदिर जाना हो तो मैंने देखा था बड़े मंदिर का ना यूट्यूब पर एक फोटो बना हुआ था कि अगर बड़े मंदिर आना है छतरपुर में तो पहले इसको आप देख लो, तो मैंने वो सेव कर दिया ना, शेयर करके अपनी पोस्ट पर ले लिया। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही थी कि उन्होंने मुझे जब ब्लेसिंग में गुरु जी का स्वरूप दिया था, तो मैंने कहा छोटा सा स्वरूप लेकर मैं ना घर के मंदिर में रख दूं। हाँ जी, क्योंकि वो तो टेबल में पड़ा घर के, फिर गुरु जी को बड़ा वाला स्वरूप किसने दिया, उसी ने दिया है। बड़े वाला स्वरूप उनके पास पड़ा था ना, जिन्होंने मुझे एक बार सत्संग में जाने के लिए बोला। अच्छा इनके पास था तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया बड़े मंदिर का, बड़ा वाला स्वरूप, तो मैंने फ्रेम करवा लिया। अब उनके पास फिर फ्रेम मतलब छोटा स्वरूप पहले तो गुरु जी ने मुझे मतलब मैसेज फ्लैश हुआ था कि कुड़िए पता नहीं पुत्र तो अपने परस से ना जो है छोटा स्वरूप रख, पॉकेट स्वरूप रख। गुरु जी ने मैसेज फ्लैश था कि पुत्र मैं तेन कहना तो अपने परस से ना मेरा पॉकेट स्वरूप रख। अब पॉकेट स्वरूप तो मेरे पास है नहीं, लेकिन वो हिसार के है ना हरियाणा के, तो वो ब्लेसिंग स्वरूप मतलब लॉकेट, ब्रेसलेट, पेन, गुरु जी के हर तरह के स्वरूप वो उनकी पोस्ट के ऊपर आते हैं। तो वो पॉकेट स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है जिससे बीच में गुरु जी है, एक तरफ शिव भगवान है और एक तरफ गुरु नानक देव जी बैठे हुए हैं। तो ये छोटा स्वरूप है तो ये मैं ले लेती हूँ मंदिर के लिए, पॉकेट स्वरूप के लिए। तो मुझे तो किसी ने ये कहा कि स्वरूप खरीदते नहीं है, तो मैंने उनको मैसेज किया भी स्वरूप तो परचेज नहीं करते, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने भी जो मेरे पास जो स्वरूप है मैंने भी खरीदा हुआ है। नहीं स्वरूप खरीदते तो नहीं, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे स्वरूप जैसे किसी ने निकाल रहे हैं प्रिंटर से, आप ये गुरु जी को लेने जा रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको कि गुरु जी को लेने जा रहे हैं, तो उनको बोलो कि जब समझो कोई समस्या नहीं आ रही और स्वरूप निकल रहा है, समझे गुरु जी की आज्ञा है, और आपको कोई हिंट मिलेगा, आपको तितली के दर्शन होंगे, या आपको कोई फ्रेग्रेंस आएगी, गुरु जी के गुलाब की फ्रेग्रेंस आएगी, या कोई ना कोई फ्रेग्रेंस आएगी आपको, ठीक है, या कोई ना कोई आपको ये 4-5 चीजों में कुछ होगा, जैसे चंदन की खुशबू आएगी, या कुछ ना कुछ आपको फीलिंग होगी, तो जैसे मोर के दर्शन होंगे, कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा, या आपको समझे स्वरूप सही तरह निकल गया, तो उसको ऐसे लेके आओ जैसे हम गुरु जी को घर में गुरु जी को लेके आ रहे घर से, ऐसे ऐसे स्वरूप खरीदो। खरीदना नहीं होता, देखो बात सुनो, खरीदना होता है जैसे आपने गुरु जी को घर पे लेके आए तो अपने तो अब मजबूरी में कर सकते हैं, ये नहीं जैसे आपको मिल रहा है कहीं से तो वो अलग बात है। जैसे अब मैं बेचता हूँ, मैं कोरियल चावल देता हूँ, जैसे वो स्वरूप के वैसे नहीं देता, स्वरूप के वो खरीदना नहीं होता, जैसे कोरियल चार्ज, जैसे मैं किसी को बेचता हूँ तो कोरियल चार्ज लेता हूँ, कोरियल, स्वरूप के पैसे नहीं लेता मैं, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर कोई आपसे स्वरूप मंगवाता है तो आप स्वरूप को गिफ्ट देते हो लेकिन सिर्फ कोरियर के पैसे लेते हो?
हाँ, अब मुझे कोई लोटा ब्रश कराता है तो मैं ब्रेसलेट, गुरु जी का स्वरूप, उसके पैसे नहीं लेता, गुरु जी के पैसे नहीं लेता, वो साथ में उसको बेचता हूँ। तो कोई ब्रेसलेट मंगाता है, कोई माला मंगवाता है, तो वो तो मैं जो मेरा दसवंत होता है ना, जो अपनी कमाई करता हूँ मैं, उसमें दसवंत निकाल कर ब्लेसिंग लेकर अमृत वेले में उसको ब्लेस कराकर बेच देता हूँ। ठीक है। दसवन का मतलब मैं समझती हूँ अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। हाँ, ऐसे मैं जो बचपन से मैं बहुत ही धार्मिक परिवार से हूँ, मतलब बहुत। अरे आंटी, 12वीं पर अब मैं बताऊं, ज्यादातर फ्रॉड के चक्कर में औरतें पड़ती हैं, क्योंकि औरतों को बदलती और औरतों के अंदर क्या होता है आंटी, फीमेल के अंदर क्या होता है कि भाव प्रदान ज्यादा होता है ना, वो जल्दी। हाँ सुनो एक मिनट, वो जो है किसी के भी विश्वास बदल कर लेती है, जैसे परमात्मा पे विश्वास, देखो परमात्मा पे विश्वास करना अच्छी बात है, मगर आपको परमात्मा ने बुद्धि भी तो दी है ना, कि आपको जैसे हम कहाँ हम लुटते हैं, हमें कहाँ फ्रॉड होता है हमारे साथ, तब होता है कि हमारे अंदर मोह आ जाता है, या लालच आ जाता है, या वो आ जाता है। हाँ तो हाँ, औरतों को लालच आ जाता है कि चल मेरे पति का बिजनेस चला गया, मेरे पति अपाहिज मंजी में बैठा है, औरत को लालच आ जाता है। मगर आपको ये पता नहीं है कि बिना कर्म के, बिना किस्मत के तो जब तक आप बताओ, खुद ही सोचो ना, आप 20 करोड़, अब मुझे आपने देखा नहीं है इतने गेम के ऐड आती है, 10 मिनट में 20 लाख रुपए कमा लो। अबे दिमाग नहीं आदमी के अंदर, 50 रुपए कमाने के लिए तो ऐसे सुबह से शाम तक ऐसे हो जाती है, तो बिना मेहनत के कैसे मिल सकते हैं, ये दिमाग होना चाहिए, ये लोग फायदा उठाते हैं ये। मैं तो गुरुजी पर छोड़ दिया, गुरुजी कहते हैं ना भी मेरे आगे। आप सबसे पहले क्या करो, देखो बात सुनो, आपने उसको छोड़ दिया तो आपके ऊपर पाप चलेगा, क्योंकि आपने औरों के साथ भी ऐसा कर रहा होगा, तो आपको करना चाहिए, आप पे सबूत है, आप केस करो उसके ऊपर, तो वो आपको पैरों में आके गिरेगा। फोन नंबर तो है, वो फोन नंबर ट्रेस करके पहुंच जाएंगे उसके पास, मैं बता दूं आपको। आपको देखो, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आप जो गुरुजी के जो सेवक है उनकी हेल्प कर रहे हो। उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो कि वो और किसी का गलत ना करे, चाहे 10 नंबर वो बदल के फोन कर रहा है, तो ये बात मेरे मन में भी आ रही थी। मैंने कहा चलो एक मेरा नुकसान हुआ है, तो अब पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो रहा होगा। अरे वो कभी भी कर रहा होगा, जो जिस फोन करे पूरी डिटेल तो होगी आपके पास, वो डिटेल निकाल लेंगे। जो आपके अलग अलग फोन कर रहे हैं, सब डिटेल दे दो पुलिस वालों को, और ये बताओ ये मैंने इतने पैसे दिए, ये देखो ये मेरे पे बिल, ये मेरे पे इसका स्क्रीनशॉट है, वो सारा निकाल लेंगे। बताऊं आपको बताऊं, जैसे ये भी हो सकता है, जैसे 3 दिन के जैसे पैसे भेजे, वो आपके वापस भी आ सकते हैं। आप उस पे जाओगे ना, कंप्लेंट लिखवा दो, मगर अब तो काफी दिन हो गए, अब तो कहाँ आएंगे। अब तो पता नहीं, अब तो 3 महीने हो गए इस चीज को। हाँ, तो आपने जब भी कोई ऐसा काम करते शेयर करा करो किसी से, जैसे मैं तो भी कहूँ, फीमेल है जो भाव प्रधान होते हैं, उन्हें भावना ज्यादा होती है, क्योंकि श्रद्धा बहुत जल्दी होती है, और आदमी में ज्ञान होता है, और ज्ञान और जब श्रद्धा मिलती है ना, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान और श्रद्धा। देखो ये आप बताओ, फीमेल और मेल का मिलन, शादी करने का मीनिंग क्या है कि आत्मा और परमात्मा का मेल। ये कोई ये शादी करने कोई वो तो नहीं है, कई तो शादी किस लिए करते हैं, काम वासना के, वो नहीं है। आदमी और परमात्मा ने मेल इसलिए करा है कि एक ज्ञान और श्रद्धा मिलती है, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है ना। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि सुनो एक मिनट आंटी, देखो अब देखो, खाली ज्ञान भी खतरनाक है और खाली श्रद्धा भी खतरनाक है। देखो श्रद्धा होगी तो आदमी चल नहीं पाएगा, ज्ञान होगा तो आदमी अहंकार आ जाएगा उसके अंदर, है ना। तो श्रद्धा होगी तो श्रद्धा में आदमी को ज्ञान नहीं होगा इस चीज का। अब आपको किसी के ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे इसको यूज करोगे ना। दोनों चीज होनी जरूरी है। आपको आपसे यही तो हुआ आपके साथ, आपने ना किसी शेयर करा, ना अपने बच्चे को भी झूठ बोला, सबको आपने। देखो किसी एक को तो आप किसी कोई ना कोई आपके जो विश्वास है उसको बोल देते ना, तो आपका आज ये होता नहीं, है ना। गलती तो सारी मेरी है। चलो मैं यूट्यूब पर सर्च मारूंगा कि सोशल मीडिया में जो ये फ्रॉड होता है कि इसे क्या करना चाहिए, तो मुझे कोई मिलेगा तो मैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बस मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे गुरुजी का स्वरूप मंगाऊं माना,
तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्वरूप, मुझे आपको कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा स्वरूप चाहिए? अरे वो तो जो आपके पहुंचेगा वो भी मिलेगा। वो गुरुजी अपने भी भेजते हैं, हमारा उसमें। अब मैं बताऊं क्या हुआ, जब मैं किसी को ब्रेसलेट भेजता हूँ किसी और को पहुंच जाता है। पता है क्या होता है मेरे साथ? तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास जो जो ऐसा नहीं कि जो हमारे पास जैसे हम संगत है, हमें संगत की सेवा करती है, संगत होती है। मैंने यूट्यूब पे डालता हूँ, किसी को सेवा करनी है संगत को ब्लेसिंग देने के लिए कर सकता है, तो वो मैं अमृत वाले ब्लेस करके भेज देता हूँ। संगत ही आपस में संगत की हेल्प करती है। जैसे आपकी श्रद्धा है, आप जैसे कोई मालदार है, कोई को सेवा करने जाता है संगत की, वो मुझे कहता है करंगल इतने पैसे भेज रहा हूँ मैं, तो इसकी सेवा इसके स्वरूप आप निकलवा कर जो है ब्लेस करा कर आप संगत को दे देना, ठीक है जी। तो ऐसे होता है, सब सेवा करते हैं। और कुछ मैं अभी दसवंध में से निकाल के करता हूँ, ऐसे चलती है, ठीक है ना। और जो आते हैं स्वरूप, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलती है? अरे ब्लेसिंग तो हर पल मिल रही, ब्लेसिंग इसे खाली स्वरूप और पैंडल ये है, गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर तरह की है। ब्लेसिंग क्या होती है? ब्लेसिंग कृपा, कृपा क्या बोलते हैं? गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद। आपने देखा ना वो जप्पू जी साहब में आता है, वो मूल मंत्र में आता है ना, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी साहबम गुरु प्रसाद, लास्ट में प्रसाद आता है। प्रसाद का मीनिंग क्या है? कृपा। कृपा जो है मांगने से नहीं होती, अपने परमात्मा देता है। वो देखता है हाँ ये मेहनत कर रहा है। अब आपके एक किसान मेहनत करता है तो तरस आता नहीं, हाँ कितनी मेहनत कर रहा है, तो ऐसे परमात्मा को तरस आएगा ही आएगा एक बार, वो होती कृपा, ठीक है। जैसे क्या, जैसे हाँ, जैसे गुरुजी के सत्संग में बताते हैं ना, वो लोगों के अनुभव होते हैं, लोगों के अपने। देखिए मेरे पास कोई अच्छा अनुभव होगा तभी तो मैं कुछ बोलूंगी, मेरे पास तो कुछ अनुभव है ही नहीं अभी, तो जो उनके अनुभव होते हैं देखो वो बताते। सत्संग क्या होता है कि उनके क्या क्या की बीतती है उनके साथ, गुरुजी ने क्या क्या उनके ब्लेस किया, क्या क्या कृपा। देखो बात सुन, एक बात है कि हमें जो है ना हर चीज हमारे लिए जो अच्छा होता है वही मिलता है हमें, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से मिलता है हमें। और मैं बताऊं आपको कि कभी कभी क्या, हम गुरु से जुड़ने से क्या होता है, हमारे जो कर्म है ना कम हो जाते हैं। कर्म जो बुरे कर्म होते हैं ना कम हो जाते हैं, बुरे कर्म हमें उससे बच जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये पखंडी साधुओं के चक्कर में ही कह रहा हूँ, जो सच्चा गुरु होता है, सच्चा गुरु हम क्या करते हैं, वो जो गुरु हम चमत्कार देखते हैं, हाँ वो चमत्कार कर रहा है। जैसे अब मैं कह नहीं रहा, मुझे ऐसे ऐसे गुरु हैं कि वो बता देते हाँ तो लेटर पढ़ के बता देंगे तुम्हारे ये हुआ। ये रिद्धि सिद्धि से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है प्रेम से। परमात्मा से प्रेम करो, किसी से आपको कुछ गुरु से अपना कनेक्शन जोड़ो ना, मेरे से पूछने की जरूरत है। आप अमृत में बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, रोज एक ही टाइम पे बैठो, रोज एक ही टाइम पे बैठो, गुरु से बातें करो। हाँ गुरु जी आप क्या खाओगे, आप क्या, गुरु जी मेरी ये समस्या है, उसके सामने रहो, उसके सामने रहो, गुरु जी के सामने। जो भी कोई गुरु है, ऐसा नहीं है गुरु जी है, आपको कोई धर्म के हो, आप 10 मिनट गुरु जी के सामने बैठो, आंखें बंद करके बैठो, आपको ध्वनि नजर आएंगी, ध्वनि सुनेंगी, उसमें से आपको आवाजें नई नई, आपको उसमें से नई नई ध्वनि सुन के उसको आनंद लीजिए उसका। यही है जो ये लोग कहते हैं ना, हमें ये पैसे भेज दो, ये पखंडियों के चक्कर में तो बर्बाद हो जाता है आदमी। सही बात है। मैं गुरुजी से, मतलब जब गुरुजी से जुड़ने से पहले शिव परमात्मा के ज्ञान में मैं जुड़ी हुई हूँ। आप ऐसे करो ना, शिव पुराण पढ़ो, और गुरुजी कहते थे, और पढ़ के अपना और धार्मिक कथा सुना करो, आपका दिमाग माइंड, और अपने बच्चे से शेयर करो पहले तो, क्योंकि बच्चे शेयर करोगे तो कुछ हल निकलेगा, वो बता देगा कि कैसे करना है। तो पढ़ा लिखा तो पता होगा, दुनियादारी जानता है वो भी। तो देखो एक आधे को तो आपको बताना चाहिए था, जैसे दुकानदार को बता देते, तो है ना। उन्होंने मेरे से पूछा भी था, उन्होंने उनको आपने देखो बात सुनो, हम कहते हैं ना हमें गुरुजी बचाते नहीं है, गुरुजी ने किसी के थ्रू आपसे पूछते हैं आप, मगर आप उनको बता देते तो आप बच जाते, क्या पता। क्योंकि गुरु देखो, अब कई कहते हैं हमें गुरुजी बचाते नहीं है, वो किसी न किसी थ्रू आपको हिंट दे देते हैं, मगर आप इसको वो कर देते हो, अनदेखा कर देते हो। गुरु तो आपको बचाता है, मगर आप सोचते हो कि हमें गुरु
देखो गुरु जी ये थोड़ी कि गुरु जी की पहचान है कि गुरु जी की संगत पुरानी होते नहीं हो, वो सबकी हेल्प करते हैं। वो आप उनको नहीं जानते कि वो आपको सदियों सदियों से जानते हैं, पता है आपको। अब आपको पता है कई संगत ऐसी थी कहती है हम गुरु जी आपसे अभी जुड़े, कहते मेरे से अब से नहीं जुड़ा, तो मेरे से जन्म जन्म में जुड़ा हो तू। तो आप गीता में देखो ना, गीता में क्या कहा था उसने अर्जुन को, तो अब से नहीं मेरे से जन्म जन्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तपस्या की है, अर्जुन ने साथ उनके तपस्या की है, तभी तो गीता का ज्ञान उसने लिया। गीता में अर्जुन के साथ कोई भगवान कृष्ण के साथ कोई ऐरा गैरा थोड़ी था, उन्होंने तपस्या की हुई है। तो उनका नाम ऐसे था कुछ सतयुग में, वो कुछ उससे पहले की बात है ये, उन्होंने तपस्या की थी। नर नारायण ऐसे नाम था कोई। तो अर्जुन ने कोई ये बात, हम जन्म जन्म से जुड़े में, तो परमात्मा सब एक ही, हम सोचते रहते हैं कि हम ये ऐसा वैसा, कि वो भगवान बुरा है, सब एक ही समान होते, भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मगर ये कि अब जिसको आपको अच्छा लगता है वो उसका नाम जपो, सभी असर करेंगे। हम ये वहम भर में हाँ अब गुरु जी को पकड़ लिया, थोड़ी देर में हम बोलने को पकड़ लेंगे, थोड़ी देर साईं बाबा को पकड़ लेंगे, ये जो भटकते हैं ना तो भटकते रहेंगे। दुख सुख तो आते रहेंगे, दुख सुख तो कभी, देखो दुख सुख कभी कम नहीं वो कर्मों के हिसाब से हमारे आएंगे, जैसे हमारे कर्म होते हैं उससे दुख सुख आते रहते हैं। हम जो भटक जाते हैं ना, चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते, चिंता गुरु की तो मानते नहीं है। हम गुरु को मानते हैं, मगर गुरु की नहीं मानते। गुरु जो कह रहा है वो मानते ही नहीं है। गुरु कैसे कहता है, उनके जो शब्द है उनको सुनो, उसमें जो कहते हैं उनको विचारो, विचार कर उसको अपने अंदर कहते हैं उतारो, तभी इसका असर होगा। हम क्या सत्संग सुनते हैं, सत्संग का मीनिंग क्या है कि उसको जो है अपने अंदर विचार। तो अब सत्संग सुन लिया आपने, उस पर चले तो है नहीं, कैसे आपको असर होगा। अब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर लो, पेपर नहीं दोगे, उसको उत्तर नहीं दोगे तो कैसे पास हो जाओगे। हाँ, आपने भी डॉक्टरी करी है, आपने पढ़ाई तो करी होगी ना। हाँ, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं बहुत पढ़ाई करी है तो अपने पेपर से देंगे, पढ़ा तो होगा तभी तो आपने करा होगा। बिना पढ़े तो आप ये बताओ, आप सुनते हो सत्संग, तो उसमें चलना भी तो पड़ेगा ना। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कैसे, अभी आपने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनो कि भगवान कृष्ण ने भी देखो वो देखो भगवान थे ना, उन्होंने क्यों ज्ञान लिया, जान गए थे ना वो गुरु बनाने के लिए। हाँ जी। तो देखो वो ज्ञान, वो हमारे लिए ज्ञान देने के लिए आया है। तो वो चाहते तो उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। भगवान राम भी गए थे, वनवास गए, उन्होंने ज्ञान लिया ना। वैसे एक बात बताइए कि गुरुजी मतलब सबको मतलब सब देते हैं कि सबको देते हैं गुरुजी, मतलब जो जिसको चाहिए होता है। अरे बात सुनो, मैं क्या कहा, आपके कर्मों के साथ देखो, आपको बताऊं, एक लड़की बहुत बीमार थी, उसको लाइलाज बीमारी थी। तो उसने बोला, गुरु ने बोला कि किसी ने बोला कि गुरु जी इतनी बीमार हो रही है, अब इसको सही क्यों नहीं करते। कह रहे इसके जो कर्म बहुत बुरे हैं, पिछले जन्म में इसने इसे संतों की बहुत बुराई करी थी। जैसे हम देखते हैं संत होते हैं, उनको कोई छेड़ता है या कोई संत जा रहा होता है, जैसे नकली संत हो जैसे लियो, किसी की बुराई ना करो। तू मांगता है, तू भिखारी भी जा रहा हो तो मांगता है, किसी को नहीं बोलना चाहिए। कोई संत जा रहा होता है तो मांगता है, हाँ जा रहा है, ऐसे तो माना नहीं आता क्या, ऐसे बोल देते ना। क्या पता सच्चा संत हो, हमें तो पता नहीं झूठा सच्चा है ना। तो हाथ जोड़ दो ना, हाथ जोड़ दो, नहीं है हाथ जोड़ दो आप। तो उसने बोला इसे संत की बहुत बुराई करती, इसके कर्म बहुत बुरे हैं, इसको मैं भी नहीं सही कर सकता, क्योंकि एक लिमिट होती है ना। अब तुम्हारे कर्म इतने बुरे हैं तो वो कैसे सही करेंगे। गुरु 10% लेते हैं, मगर आपको पता है कि हमारे कितने बुरे कर्म हैं। हमारे हजारों कर्म है, तो उसमें 10% ले रहे तो तब भी आपको वो हो रहा है। सही बात। तो शुक्राना करना चाहिए, जितना शुक्राना कर। देखो जो परमात्मा, देखो एक तो जो हम पिछला जो चला गया उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए, हाँ चला गया, और अब हम जो आगे आने वाला उसकी फिक्र करते रहते हैं। जो अभी है ना, जो उसी में जियो, खुश रहो अपने। जैसे आपके हस्बैंड है, उनसे अब आप जो आपसे गलती हो गई, आपकी अब इच्छा है कि आप इस पर कंप्लेन करो, तो वो मैंने बता दिया। मैं देखो, हम तो डाकिया हैं एक तरह के, मैं तो डाकिया हूँ, आपको राह बता रहा हूँ, चलना आपको है, ठीक है ना। ठीक है आंटी, मैं अब ना, आपने बात करनी है तो मेरे बात कर लेना। अभी मैं ना, मेरी दुकान पे ना वो कोई वो डिस्ट्रीब्यूटर आने वाला है,
मैंने काफी किताब का ऐसे सारा मिक्स खोला है ना, मल्टी स्टोर। अच्छा। तो आने वाले तो आप बात करनी तो थोड़ी देर में मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। एक ही बात पूछती हूँ, जैसे हाँ। ना गुरु जी के ना कई बार ऐसे मैसेज फ्लैश होता है, जैसे मैं सत्संग सुनने से मैसेज फ्लैश होता है, हाँ। जा कुड़िए तुझे नया घर ब्लेस किया, जा कुड़िए तुझे नई कार ब्लेस की। वो तो सभी के लिए होता है, वो कोई मेरे लिए थोड़ी ना होता होगा। देखो अगर वो bless बात किया तो सुनो, कैसे होगा? जैसे मैंने मैसेज डाला, मैंने ऐसे टैपिंग करके मैसेज डाल दिया, जो जिसके पास पहुंच जाता है ना, तो वो देखिए, ये कभी कभी किसी सबका उसका मीनिंग सबका अलग अलग होता है। जैसे आपको क्या पता क्या देना हो, क्या देना हो, आपके सामने आ रहा है तो उसका जो है उसमें मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन क्या होता है, कोई अच्छा है ना, ये सुनने से क्या है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं, सुनने में मोटिवेशन मिलता है। कोई जिसको घर चाहिए फिर ज्यादा मेहनत करता है। तो हमारे जो विचार, हम जो देखते हैं ना, उसको हम फिर मेहनत करते हैं, इसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए ना, वो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना? हाँ ठीक है जी। हाँ। आपने मेरे से इतनी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, बात गुरु सुनो, जी का शुक्राना बात आप सभी सुनो। समझे। देखो आपसे आपको कोई समस्या हल होगी तो मुझे भी ब्लेसिंग मिलेगी ना। देखो देखो गुरु जी, मैं तो आपकी बातें सुनता हूँ और संगत के दुख सुनता हूँ, मैं शुक्राना करता हूँ। गुरु जी ने मुझे कहता है किसी को सुनने के लिए लायक तो सोचा, गुरु जी ने सेवा बख्शी है तो शुक्राना करना चाहिए। देखो आंटी, दुखी हम भी दुखी हैं, मगर हम किसको देखो दुख सुनाएंगे तो और आप दुख सुनाओगे ना, तो हम भी अपने दुख, वो अपने दुख सुनाना पड़ेगा। दुनिया सारी दुखी है। मेरे पे इतने फोन आते हैं, मुझे किसी ने बोला नहीं है, कोई समस्या तभी तो फोन करता है। दुखी सभी है, मगर शुक्राना करो। अब से अच्छा समय, बुरा समय नहीं तो अच्छा बुरा समय चलता रहता है। अब ये नहीं कि अब अच्छा समय। मैंने आपको ये बात की ना, आप ये बात मैं देखती हूँ, जब मेरे पास प्रूफ है उसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ जी, हाँ करो। देखो जो फ्रॉड है, जो बुरा आदमी है, उसको तो औरों को ये नहीं क्या सोचो कि गुरुजी अपने देखेंगे। गुरुजी किसी के थ्रू तो देखेंगे। आप सोचो, आप परमात्मा ने बुद्धि दी है, आप उसको खिलाफ दे दो, दूसरे को भी तो तंग कर रहा होगा, आप सोचो ना खुद ही, दूसरे के लिए करो आप। क्योंकि आप नहीं करोगे ना तो आपको गुरुजी अपने आप ही, आपको क्या पता काम बन जाए। ठीक है? क्योंकि आप बात किसी को मत बोलिए, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे बताना फिर आपने कुछ करा या नहीं करा। तो आप किसी को कुछ मत बोलना, आप किसी को कुछ मत बोलना। मैं क्यों बोलूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपको भी थैंक यू। गुरु जी का थैंक यू मेरा। ठीक है जी। जय गुरु जी। ऐसी बातों से और ऐसे जो आपने आंटी ने बोला, आंटी ने जरा सा लालच करा तो देखिए आंटी 20 करोड़ क्या मतलब 20 करोड़ कितना होता है, तो वो आंटी को तो बेवकूफ़ बनाया गुरुजी के नाम पर। देखिए गुरुजी की क्या गलती है, गुरुजी की कोई गलती नहीं है। गुरुजी ने तो नहीं बोला ना आपको कि आप लालच करो, तो गुरुजी तो आपको मैसेज देते हैं हर पल, मगर आंटी ने ना किसी को बताया ना। मैं कहता फीमेल आंटियाँ, मैंने ज़्यादातर कई अंकल ने मुझे भी बताया फीमेल ज़्यादा धोखे में आते हैं। तो फीमेल आंटी और आंटियाँ ज़्यादा विश्वास मत करें ऐसे लोगों पर जो स्वरूप लगाकर और बोलते सत्संग करिए, कॉलिंग सत्संग करिए या शुक्राना सत्संग कॉलिंग करिए तो हम आपकी समस्या दूर करेंगे। ऐसा जो भी मिलता है, आंटी ने क्या बोला कि मुझे दोबारा मैसेज आया कि उसको ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक कर दीजिए। आपको ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना और अपना ध्यान रखें, फ्रॉड संगत से बच के रहें। क्योंकि देखिए संगत जी, गुरुजी नहीं कहते कि गुरुजी ने आपको बुद्धि दी। मैंने पहले बोला था कि गुरुजी ने बुद्धि दी है आपको समझने सोचने की, कर्म आपके हाथ में, मगर आप जो है धोखा लेते फिर गुरुजी की संगत थी। मैंने गुरुजी की संगत कभी पैसे नहीं मांगेगी आपसे, और जो आपका बेफालतू पैसे क्यों मांगेगी वो, क्योंकि हम लोटा प्लस करते हैं तो आपसे जो आपका खर्चा तो वो उसी उतने ही मांगते जितना आपका खर्चा होता है। मगर आपको चुकन्ने रहना है ऐसे लोगों से, जैसे आंटी ने बताया। और कैसे कैसे उसने करा आपने सुन लिया होगा, जिसने पूरा सत्संग सुना उसको चुकन्ने हो गए होंगे, बाकी तो जिसने नहीं सुना तो उनका हम कुछ नहीं कह सकते। फिर वो भी ऐसी संगत
जो पखंडी संगत के लुटेंगे, उनके जो पूरा नहीं सुनते तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आपने क्या सोचा कि आंटी ने पूरा नहीं सुना, तो आंटी के देखिए आंटी ने वो सत्संग सुनकर अपना गुरुजी पे सुनते, गुरुजी कहते हैं माला माल करते हैं, मगर संगत जी एकदम कुछ नहीं होता, एकदम तो रोटी भी नहीं बनती, इसको आटा गूंथते हैं, तवे पे चढ़ती है, पकती है, फिर जाके मुंह में जलती है, तो एकदम कुछ सब कुछ थोड़ी हो जाता है। आप सोचते एकदम में लखपति बन जाए, संगत जी लखपति से जरूरी मन में चैन होना चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा, और आपको कुछ जानकारी मिलती हो, मेरे चैनल थे गुरुजी सत्संग कहते हैं अमृत वेला, और गुरुजी जो ये चैनल है गुरुजी ये है RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग क्या मतलब है कि इसमें मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में डालता हूँ और संगत से मिलता हूँ उसके बारे में डालता हूँ। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, आपको प्यारे प्यारे गुरुजी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय गुरुजी शुक्राना, और सावधान रहिए। जय गुरुजी संगत जी अपना ध्यान रखिए, बस मैं ये चाहता हूँ। जय गुरुजी शुक्राना।